हेलो बच्चों, वेलकम टू वर्सटाइल लर्निंग क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। तो इसकी एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हमें रूट्स फाइंड करने हैं। तो हम पहला आंसर करते हैं अपना। इक्वेशन हमारी क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो हमें पहले फैक्टर करने होंगे। हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और जो ये लास्ट वाला कांस्टेंट नंबर होता है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना होता है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है उसके हमें फैक्टर्स करने होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन है बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा 1 है और कांस्टेंट नंबर है माइनस 10। तो 1 इंटू माइनस 10 हमारा क्या हो जाता है, 1 इंटू माइनस 10 हमारा माइनस 10 होता है। तो हम माइनस 10 के फैक्टर करेंगे, बेसिकली 10 के हम फैक्टर करेंगे। तो 2 5 जा एंड 5 1 जा। अब 5 और 2 को हम ऐसे एडजस्ट करें कि हमें बीच में माइनस 3 मिले। तो हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पर 5 टू 10 हो जाए, माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10 हो जाएगा और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो हमको माइनस 3 भी मिल जाएगा। ये हमने फैक्टर कर लिए। अब हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों को एक साथ पेयर में कर दो, इन दोनों को एक साथ पेयर में कर दो। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर हमको क्या मिलेगा, x माइनस 5। अब हमारा ये तो तय है कि ये जो एक रूट आता है यहाँ पर दूसरा भी सेम x माइनस 5 आएगा इसके कॉमन फैक्टर में। अब हमें ऐसा क्या कॉमन नंबर लें कि इससे मल्टीप्लाई करने पर हमें ये वाली चीज मिल जाए, क्योंकि ये और ये दोनों फैक्टर ये हमारे सेम आएंगे। तो यहाँ पर मैं प्लस का 2 ले लूं, क्योंकि 2x इंटू 2x हो जाएगा और 2 5 जा माइनस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली इक्वल्स टू 0। तो एक रूट हो गया हमारा x प्लस 2 और एक हो गया हमारा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो हम x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे और x माइनस 5 को 0 के बराबर रखेंगे। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2 हो जाएगा एक हमारा, और दूसरा x इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। तो ये हमारे बेसिकली रूट्स हो गए। तो इस तरह से हमें सबके रूट्स फाइंड करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। सेकेंड वाला हम करते हैं। हमारी इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो हम कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, 2 6 12, तो माइनस 12। तो माइनस 12 के हम फैक्टर करेंगे। तो 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। अब हमको बीच में क्या चाहिए, x चाहिए। तो मैं 2 2 जा 4 माइनस 3 कर सकती हूँ। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x, क्योंकि मुझको प्लस का x चाहिए। तो 4 में से 3 जाएगा तो प्लस x हो जाएगा और 4 3 जा 12, तो माइनस 12 हो जाएगा। माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम कॉमन पेयर बना देंगे और कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से इस बार हम क्या ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं। तो 2x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2, x प्लस 2 बचेगा। अब यहाँ पर ये वाला सेम आ जाएगा, x प्लस 2 सेम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये मिल जाए, माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो माइनस 3x माइनस 6 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो एक रूट हो गया 2x माइनस 3 हो गया और दूसरा हो गया x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एक रख लेंगे और एक x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 रख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3/2। तो एक x की वैल्यू ये आ गई, दूसरी क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो ये हमारे दोनों रूट्स बेसिकली आ गए। बढ़ते हैं आगे थर्ड पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर हमारी सोल्यूशन इक्वेशन क्या है, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। अब √2 इंटू 5√2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिकली √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 5 2 जा 10। तो अब हम 10 के फैक्टर करेंगे। सो बेसिकली 10 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 5 जा 5 1 जा। तो अब यहाँ पर 5 और 2 को कैसे एडजस्ट करेंगे, 7 मिल जाए। तो हम बेसिकली कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस का 5√2 इज इक्वल्स टू 0। पेयर बना लेते हैं, इसको एक साथ लिख देते हैं, इसको एक साथ लिख देते हैं। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, √2x प्लस 5
और यहाँ पर अब ये फैक्टर सेम एज इट इज हम कॉपी कर देंगे, √2x + 5। तो यहाँ पर मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 2 मिल जाए, तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिल जाएगा, √2 इंटू √2 √4 होता है, जिसका √2 हो जाता है, तो बेसिकली प्लस का √2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सेम चीज़ मिल जाएगी। तो x + √2 एक फैक्टर हो गया, दूसरा हमारा √2x + 5 दूसरा फैक्टर हो गया, इज इक्वल्स टू 0। इनको 0 के बराबर रख देंगे, इधर भी रख देंगे, √2x + 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -√2, एक फैक्टर ये आ जाएगा, और यहाँ से √2x इज इक्वल्स टू -5, तो x इज इक्वल्स टू -5/√2, ये हमारा दूसरा फैक्टर आ गया। इसी के साथ फोर्थ पार्ट करते हैं। बहुत इजी मेथड है, एग्जाम में आपसे फैक्टराइजेशन मेथड पूछा जाएगा, एक और भी मेथड होता है, तो जो आपको इजी लगे दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन है 2x² - x + 1/8 इज इक्वल्स टू 0, 1/8। अब पहले डिनोमिनेटर में से 8 हटाएंगे तो पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 8 16 x² - 8x + 1 इज इक्वल्स टू बेसिकली 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 16 1 16, तो 16 के फैक्टर करेंगे हम। 16 को कैसे लिखे हैं कि 8 मिल जाए बीच में, तो 2 8 16, 2 4 2 2 2 1 2 2 4, 2 2 4, 4 4 16 होता है, और -4x, तो मैं लिख सकती हूँ 16x² - 4x + 1 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 4 4 16 हो जाएगा, +16, और -4 -8 हो जाएगा। अब यहाँ पर पेयर बना लेंगे हम, तो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकती हूँ, 4x कॉमन ले सकती हूँ, तो अंदर मुझे मिलेगा 4x माइनस का 1। अब यहाँ पर फैक्टर एक सेम उतर जाएगा, 4 जो ब्रैकेट वाला फैक्टर होता है ये सेम कॉपी हो जाता है, 4x - 1। अब मैं यहाँ पर ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे -4 मिल जाए, -4x + 1 मिल जाए, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, -4x + 1 मिल जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो एक रूट हो गया मेरा 4x - 1, दूसरा भी 4x - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो दोनों को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, इज इक्वल्स टू 0। इधर भी 4x - 1 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 1/4, उधर भी हमारा x इज इक्वल्स टू 1/4, हमारे रूट्स आ गए सेम। इसी के साथ हम चलते हैं इसका फिफ्थ पार्ट पर। बहुत इजी है, 100x² - 20x + 1 इज इक्वल्स टू 0। 100 के फैक्टर करूंगी मैं, क्या फैक्टर कर सकती हूँ 100 के मुझे 20 मिल जाए, डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम। 100 के -100 के मैं फैक्टर क्या कर सकती हूँ डायरेक्टली, 10 इंटू 10 लिख सकती हूँ, क्योंकि 10 + 10 20 हो जाएगा, इजी है। इसके पूरे फैक्टर कर, ऐसे फैक्टर कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, एक ही बात है। 100 के फैक्टर आप ऐसे कर सकते हैं, 10 10 10। सो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, 100x² - 10x + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इसका पेयर बनाएंगे, इसका पेयर बनाएंगे, तो मैं 10x कॉमन ले सकती हूँ, तो अंदर क्या मिलेगा मुझको, 10x - 1। अब ये एक फैक्टर सेम कॉपी हो जाएगा, 10x - 1। अब मैं बाहर यहाँ पर क्या लूँ कि मुझको ये वाली चीज़ मिल जाए, बाहर ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करूँ, तो -1 मल्टीप्लाई कर दूँ, इज इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली 10x - 1, दूसरा भी 10x - 1 मेरा फैक्टर हो गए। इनको दोनों को 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे, इज इक्वल्स टू 0। इधर भी 10x - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 10x इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 1/10, और इधर भी मेरा x इज इक्वल्स टू 1/10 हो जाएगा। तो दोनों रूट्स मेरे सेम आएंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बेसिकली सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो आपकी एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल 1 दी हुई है वो बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं, तो उनकी इक्वेशन पहले हमें बनानी है और उन इक्वेशंस को हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो बेसिकली वो प्रॉब्लम्स मैंने पढ़कर ऑलरेडी इक्वेशन बनाई हुई है, तो इन इक्वेशंस के बेसिकली मुझे रूट्स निकालने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो बहुत ईजी है, यहाँ पर इक्वेशन मेरी दी हुई है x² - 45x + 324 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर मुझे 324 के बेसिकली फैक्टर करने हैं, तो 324
आप डायरेक्टली जब फैक्टर करोगे ये ऐसे करके 324, तो इसको 2 से करोगे, करते जाओगे बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो और आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। अगर मैं 324 को ओपन करूं, 324 के मैं फैक्टर करती हूँ यहाँ पर, तो बेसिकली 2 1 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 1 ज़ा, फिर जाएगा ये 3 3 2 ज़ा, 3 9 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। तो बेसिकली ये मेरे फैक्टर आए। अब मैं क्या कर सकती हूँ, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 लिख सकती हूँ। उसके बाद 3 3 ज़ा 9। अब 36 माइनस 9 लिखूंगी तो 45 मिलेगा, और उसको मल्टीप्लाई करूंगी तो 324 मिल जाएगा। तो बेसिकली मैं इसको रब कर देती हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। तो ये मैंने फैक्टर करके आपको दिखा दिए। तो यहाँ पर बेसिकली मेरे फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर, सो माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका पेयर बना लीजिए और इसका पेयर बना लीजिए। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 36, तो दूसरा पेयर सेम कॉपी हो जाएगा x माइनस 36। तो यहाँ पर मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, माइनस 9 मल्टीप्लाई कर दूँ इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 36, x माइनस 9 हो जाएगा और एक हो जाएगा x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, दूसरा x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 9 एक फैक्टर हो जाएगा और दूसरा x इज इक्वल्स टू 36 दूसरा फैक्टर हो जाएगा। इसी के साथ फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। इसी के साथ सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन ये भी बहुत इजी है। 750 के हम बेसिकली फैक्टर करेंगे। तो 750 के जब हम फैक्टर करेंगे, यहाँ पर मैं आपको कर दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से करना शुरू करते हैं। सो 2 से, 2 3 ज़ा, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। अब मैं इसको 3 से कर लेती हूँ, 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा, 3 5 ज़ा, 5 से कर लेती हूँ, 5 2 ज़ा, 5 5 ज़ा, 5 5 ज़ा, 5 1 ज़ा। सो बेसिकली मेरे ये फैक्टर हो गए। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे 55 चाहिए, तो 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 और 5 5 ज़ा 25। 30 प्लस 25 55 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 हो जाएगा। तो स्पेस नहीं है तो मैं इसको रब कर देती हूँ बेसिकली। तो यहाँ पर हम क्या फैक्टर हो गए हमारे, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। तो ये फैक्टर हो गया और एक ये फैक्टर हो गया। यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँगी तो अंदर क्या मिलेगा, x माइनस 30, और यहाँ पर मैं, तो ये सेम कॉपी हो जाएगा x माइनस 30। अब यहाँ पर मैं ऐसा क्या नंबर लूँ कि इससे मल्टीप्लाई, तो बेसिकली ये पहला वाला नंबर देख लिया करो आप लोग। तो माइनस 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेम नंबर आपको मिल जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 25 और x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 25 को 0 के इक्वेट कर दो और x माइनस 30 को 0 से इक्वेट कर दो। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 25 एक रूट आ गया, दूसरा x इज इक्वल्स टू 30 आ गया मेरा दूसरा रूट। ये हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वर्ड प्रॉब्लम, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर फाइंड करने हैं जिसका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। तो जब फाइंड करने का होता है तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। अगर पहला नंबर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, एंड सेकेंड नंबर b। अगर दोनों नंबर का सम, बेसिकली अगर मैं लिखूं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 27, तो एक नंबर x है दूसरा y है, तो दोनों का सम 27 है, तो y मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, 27 माइनस एक्स हो जाएगा। तो दूसरे नंबर को मैं 27 माइनस एक्स लिख सकती हूँ। सो 27 माइनस एक्स मेरा दूसरा नंबर हो गया। हम y नहीं ले सकते क्योंकि हमें दो वेरिएबल नहीं लेने हैं, हमको एक ही वेरिएबल लेना है। तो अब क्या कह रहे हैं, तो ये हमने दो नंबर फाइंड किया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 182 है, तो मैं प्रोडक्ट कर लेती हूँ x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 182। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182
इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ इक्वेशन में से, क्योंकि क्वाड्रेटिक नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ से हम अगर -1 कॉमन ले लेंगे, सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस उधर चल जाएगा, तो बेसिकली मेरी फाइनल इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। तो मेरी इक्वेशन आ गई। अब 182 के मैं फैक्टर कर लूंगी बेसिकली। तो 182 के फैक्टर क्या होते हैं, 182 के 2 9 2 1 अब ये 3 से चला जाएगा, नहीं 7 से जाएगा, 7 1 7, 7 3 21 और फिर 13 से जाएगा। मुझे क्या चाहिए, 27 चाहिए। 2 7 14 प्लस 13 तो 27 आ जाएगा। तो फैक्टर क्या हो गए मेरे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। तो ये पेयर बना लेंगे हम। यहाँ से x कॉमन ले लूंगी तो x माइनस 14, यहाँ पर सेम पेयर x माइनस 14 कॉपी हो जाएगा। मैं यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करूँ, ये पहला वाला नंबर देख लिया करो पेयर में, यानी कि मैं -13 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो पहला वाला मिल जाएगा इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, तो हमारा एक हो गया x माइनस 13 और दूसरा हो गया x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 0 के बराबर इक्वेट करेंगे दोनों को, x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 13 और x इज इक्वल्स टू 14। तो पहला नंबर 13 होगा, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा बेसिकली मेरा, अगर फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकंड यहाँ से क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा मेरा 14, और अगर यहाँ पर फर्स्ट नंबर 14 है तो सेकंड नंबर मेरा क्या हो जाएगा, बेसिकली 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की 2 वैल्यू आई है तो सेकंड नंबर की भी 2 वैल्यू आएगी। तो इसी के साथ हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। मैं कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर पहले ही ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्या होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जो एक के बाद एक होते हैं, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, जो एक के बाद एक होते हैं वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं। तो जाहिर है कि प्रीवियस वाले में नेक्स्ट वाले में अगर नेक्स्ट नंबर में 1 ऐड कर देंगे तो प्रीवियस नेक्स्ट वाला उसका कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा। जैसे कि 2 का कॉन्जिक्यूटिव 3 है, तो मैं अगर 2 में 1 को ऐड कर दूंगी तो बेसिकली मुझे 3 मिल जाएगा। तो बेसिकली कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऐसे हमको मिलते हैं। तो यहाँ पर हम अपना लेट फर्स्ट नंबर बी, अगर मैं x मान लेती हूँ तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा, देन सेकेंड नंबर बी x प्लस 1। अब इनके स्क्वायर्स का सम 365 के बराबर है, तो इनका स्क्वायर्स यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इनका स्क्वायर्स का सम किसके बराबर है, मतलब बेसिकली इनके दोनों नंबर्स का स्क्वायर कर दिया, उसका उन दोनों का सम बराबर है 365 के। तो बेसिकली यहाँ पर हम पहले ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। क्या होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, बेसिकली मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 365। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2x, 1 स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 365 माइनस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेसिकली 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 364। अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगी तो 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 364 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 182। तो x स्क्वायर प्लस x 182 उधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। सो बेसिकली मेरी ये इक्वेशन हो गई। तो 182 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 182 के फैक्टर करेंगे, अभी हमने ऊपर भी किए थे, दोबारा कर लेते हैं। 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 13 1 ज़ा। अब मुझको क्या चाहिए, सिर्फ x चाहिए, तो 2 7 ज़ा 14 माइनस 13, तो क्या हो जाएंगे फैक्टर, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये पेयर बनाएंगे और ये पेयर बनाएंगे।
x, तो हम क्या करेंगे बेसिकली x कॉमन ले लेंगे पहले वाले से, तो क्या मिलेगा x प्लस 14 मिलेगा। अब ये पेयर एज इट इज कॉपी हो जाएगा x प्लस 14, तो x प्लस 14 मैं यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करूँ, -13 मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा -13 इज इक्वल्स टू 0। तो x -13 और दूसरा पेयर मेरा बनेगा x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x -13 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 13, दूसरा आ जाएगा नंबर मेरा x इज इक्वल्स टू -14। x इज इक्वल्स टू 13 और x इज इक्वल्स टू -14। अब मैं निगेटिव वाला मैं काउंट नहीं करूंगी, सो x इज इक्वल्स टू 13, तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर अगर मेरा 13 है तो सेकंड नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर मेरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, बेसिकली x प्लस 1 है, तो x कितना है 13 प्लस 1, तो सेकंड नंबर मेरा कितना हो जाएगा 14। तो हेंस द इंटीजर्स क्या हो जाएंगे मेरे, आर 13 एंड 14, इंटीजर्स मेरे 13 एंड 14 हो गए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा, तो लेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑल्टीट्यूड इज 7 लेस देन इट्स बेस, ऑल्टीट्यूड बेस से 7 लेस है, तो पहले बेस को लेट करना पड़ेगा, लेट बेस इज इक्वल्स टू x, देन ऑल्टीट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड कितनी हो जाएगी x माइनस 7, क्योंकि बेस से 7 कम है ऑल्टीट्यूड, और हाइपोटेन्यूज हमको ऑलरेडी गिवन है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू हमको कितनी गिवन है 13 गिवन है। तो हमें ऑल्टीट्यूड मिल गई, बेस मिल गई और हाइपोटेन्यूज मिल गई, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे यहाँ से हम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो बेस कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड कितना है एक्स माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 7 14 एक्स इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर होता है 169, तो यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x इज इक्वल्स टू 169 माइनस का 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो प्लस 49 उधर जाकर माइनस 49 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 14x इज इक्वल्स टू यहाँ पर मेरा 120 बचेगा। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाई 2, सो 2 6 तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ से जो मेरी इक्वेशन आई क्या आई, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब 60 के फैक्टर करेंगे हम बेसिकली, तो 60 के फैक्टर क्या होते हैं 2 3 2 1 2 5 3 5 5 1 मुझे क्या चाहिए 7 चाहिए, तो मैं क्या कर लूँगी 2 2 4 4 3 12 12 माइनस 5 7, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। इसका पेयर बनाएंगे, यहाँ से x मैं कॉमन ले लूँगी तो अंदर मुझे मिलेगा x माइनस 12, ये पेयर सेम एज इट इज कॉपी हो जाएगा x माइनस 12, तो यहाँ पर मैं क्या मल्टीप्लाई, मुझे पहला नंबर देख लेना है बस, x ऑलरेडी है तो मैं 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ प्लस 5, तो 5x बाकी पूरी चीज़ ऑलरेडी मुझे मिल जाएगी इज इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू x प्लस 5 एक फैक्टर मिला, दूसरा मिला मुझे x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0।
तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, दूसरा x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से x इज इक्वल्स टू माइनस 5 आ गया और x इज इक्वल्स टू 12 आ गया। तो लेंथ कैन नेवर बी इन नेगेटिव, तो लेंथ तो नेगेटिव में हो ही नहीं सकती, तो x की वैल्यू अगर 12 आई है तो बेस अगर मेरी 12 है, बेस x इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ऑल्टीट्यूड कितनी आ जाएगी, ऑल्टीट्यूड जो कि मैंने मानी थी x माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू 12 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than the twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. सो कॉटेज इंडस्ट्री बेसिकली जो छोटी इंडस्ट्रीज होती है जिसमें छोटे मोटे प्रोडक्ट बनते हैं उसको बोलते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तो सबसे पहले जो चीज बन रही है हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स आर्टिकल बन रहे हैं और एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, एक आर्टिकल की कॉस्ट है twice the number of articles more than 3 twice the number of articles। बेसिकली जितने भी आर्टिकल्स हैं उसका ट्वाइस, उससे 3 ज्यादा, इतनी कॉस्ट है। तो द कॉस्ट, एक आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बेसिकली कितनी है, जितने आर्टिकल टोटल बन रहे हैं उसका ट्वाइस, उससे 3 ज्यादा, ये मेरी कॉस्ट हो गई। अब टोटल पर डे कितनी कॉस्ट है, 90 रुपीज। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट इनटू टोटल आर्टिकल, तो हमें इज इक्वल्स टू प्राइस मिल जाएगा। जैसे एक पेन की कॉस्ट अगर 10 रुपए है तो 10 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 10 करेंगे ना। तो वहीं यहाँ पर अगर टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल x है और एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है तो मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली। तो x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 90। सो 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। तो 2 इंटू 90 180 हो जाएगा, तो 180 के फैक्टर करेंगे हम यहाँ पर। तो 180 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 9 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। अब मुझे बीच में क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर बेसिकली 2x स्क्वायर, 3 लाने के लिए मैं बेसिकली 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये 12 हो जाएगा और 3 5 ज़ा 15, तो 15 माइनस 12 करेंगे तो बेसिकली मुझे क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो मैं कर दूंगी प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। ये पेयर बना लेंगे हम। तो यहां से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, x कॉमन ले लूंगी तो अंदर मुझे मिलेगा 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 एज इट इज कॉपी कर देंगे, 2x प्लस 15। तो यहाँ पर क्या कॉमन ले सकती हूँ मैं, 12 लाने के लिए माइनस का 6, तो x माइनस 6 एक फैक्टर हो गया, दूसरा हो गया 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा एक फैक्टर, दूसरा क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 15 माइनस 15, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस 15 बाई 2। तो आर्टिकल कैन नेवर बी इन नेगेटिव, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो बेसिकली यहां से हमारा क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो कि हमने x माना था विच इज इक्वल्स टू 6। कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल्स टू, हमने क्या मानी थी 2x प्लस 3, तो विच इज 2 इंटू 6 प्लस 3,
2 6 12 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 15। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट 15 रुपीज है और टोटल आर्टिकल कितने बने, 6 आर्टिकल टोटल बने। तो इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।